With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student friend father, मुझे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर मैं एमए इंग्लिश करना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश करना चाहता हूँ, मैं बीएस इंग्लिश में सीएसएस ईपीएससी, लेकिन ये सारी डिग्रीज को या इस डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए वंस यू वांट टू पास ईपीएससी और पीएमएस सीएसएस, यू हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप अच्छी लगती है। ऐसे की डेफिनेशन पूछने नहीं पता, लिटरेचर की एबीसी नहीं आती, एफर्ट नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि कोई वीक है या किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको गॉड ने माइंडलेस नहीं किया, माइंड सबके पास है, यूटिलाइज नहीं किया। यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू मेक एफर्ट टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग। किसी के दिए हुए आइडिया किसी कोर्स से, किसी बुक से ले लेना, लेकिन उसके ऊपर आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके अपना व्यू देना, इट्स समथिंग एल्स। आपने चीज पकड़ी, उसको हूबहू बता दिया, वो तो जस्ट एक कॉपी है, लेकिन यू मस्ट रिक्रिएट सम, यू शुड गिव क्रिटिकल थिंकिंग कि जो उसने बयान किया है मैं उससे कोई और व्यू रखता हूं। जैसे जॉन एशबेरी ने रॉबर्ट ब्राउनी की एक पोएम थी फ्रेली कॉली की, उसने कहा कि इसके अंदर आप बॉडी दिखा रहे हो, सोल नहीं दिखा रहे, फ्रेली कॉली की। जॉन एशबेरी ने द पेंटर के अंदर क्या डिमांड कर दी कि पीपल आर डिमांडिंग बॉडी नॉट सोल, सोल बॉडी। तो उसने एक डिफरेंट व्यू दिया। हमेशा जो क्रिटिकल थिंकर होता है या राइटर होता है, तो वो एक अपोजिट व्यू देता है, जो मौजूद एग्जिस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है, उससे कोई और आपको व्यू देता है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के साथ आपको एक नए आइडियाज देता है। तो यू बी लाइक दैट पर्सन। सो फॉर दैट यू नीड थॉरो नॉलेज अबाउट, यू हैव टू स्टडी थॉरली, आपको थॉरली चीजों को स्टडी करना पड़ेगा।